अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली सब लोग चैट में कंफर्म कर देंगे सबको आवाज़ आ रही है। ओके ग्रेट। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की एड्स परफॉर्म करती हैं और किस तरह से आप लोग खुद से वीडियो एड्स बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको। लास्ट 2 सेशंस के अंदर बात हुई थी कि अकाउंट सस्पेंशन किस वजह से होती है और आप सबको जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर CPA मतलब कॉस्ट पर कन्वर्जन वो ज़्यादा आ रहा है या CTR कम आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट। तो इसका मतलब है कि ऑडियंस आपकी वीडियो ऐड के अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ऑल्दो प्रोडक्ट के अंदर मे बी इंटरेस्टेड हो या ना हो, दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन अगर कन्वर्जन से अगर आपकी वीडियो ऐड को देख के कोई आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आपके स्टोर के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इट मीन्स देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद योर वीडियो ऐड। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि आपको अगर क्रिएटिव खुद बनानी है तो आप किस तरह से बना सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। अलॉन्ग द वे किसी की कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट के अंदर पूछ सकते हैं, कॉल की चैट के अंदर ही, क्योंकि स्टेज के ऊपर इनवाइट करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि चैट के अंदर ही पूछें और टू द पॉइंट क्वेश्चन करें कि मैं इस तरह की क्रिएटिव बना सकता हूँ या नहीं बना सकता या समथिंग लाइक दैट। इस तरह के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करते रहेंगे और ये सारी जो भी मैं स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो प्रूवन है टिकटॉक एड्स के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, बाकी फेसबुक एड से रिलेटेड डिफरेंट एड फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से नूर गाइड कर सकते हैं। तो मेक श्योर के सेशन को लास्ट तक स्टिक करें और अगर आपका सेशन कहीं से भी मिस हो जाता है तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी बाद में यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किन प्रोडक्ट्स के लिए वीडियो ऐड बनानी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट सेशंस के अंदर भी कई बार ये कवर किया है लेकिन दोबारा से करते हैं कि प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट जो है, हर प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है अगर आपकी क्रिएटिव जो है वो विनिंग है। ठीक है, मतलब आपने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है कि यूज़र जो है, एंड यूज़र जो है वो उस प्रोडक्ट को बाय करे। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर किसी को इस बात से तजाद है, आप सब में से कई लोगों ने ब्लेंड जेट सुना होगा, अगर बेसिकली एक पोर्टेबल जूसर ब्लेंडर है। इसकी वीडियो ऐड आपने टिकटॉक के ऊपर देखी है, कितने लोगों ने देखी है जरा चैट में बताएं। वीडियो ऐड है ब्लेंडर जूसर की, जिसको 2 लोग पहाड़ी के ऊपर बैठ के ना उन्होंने वीडियो ऐड बनाई है और उन्होंने उसके अंदर डिफरेंट फ्रूट्स जो है, बनाना, मैंगोस इस तरह डाल के वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो पहाड़ों में आके बस गए हैं और यहाँ पे भी हम जूस बना सकते हैं यूजिंग दिस प्रोडक्ट। बिल्कुल, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो ऐड देखी है उसके अंदर आपने फॉर्मेट फील किया होगा। वो प्रोडक्ट ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत चली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चली है। अगर जिन लोगों ने भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर रह के उस एग्जैक्ट प्रोडक्ट को किया है ना, शुरू में 1 महीना 2 महीने अच्छी चल गई है, लेकिन उसके बाद अगर आप सेम क्रिएटिव को यूज़ करते हैं ना तो एंड यूज़र जो ऑडियंस है वो उस वीडियो को देख देख के बोर हो चुकी है और वो दोबारा से उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अगर वीडियो ऐड ही नहीं देखेगी तो वो परचेज क्या करेगी, राइट। तो आई थिंक उन्होंने मार्केटिंग अच्छी की है उसकी। एक तो उनकी लोकेशन अच्छी है, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ना वीडियो ऐड इस तरह की बनानी चाहिए कि प्रोफेशनल ना लगे। आप बिल्कुल सादे से बंदे बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं। अब जैसे उन्होंने लोकेशन भी अच्छी थी उनकी, उनका हुक पॉइंट भी अच्छा था, वीडियो क्रिएशन जो एंगल था वो भी बहुत सादा सा था। 2 बंदे हैं, यूज़र बस उसको चला के दिखा रहा है। दीज टाइप ऑफ वीडियो एड्स आर कॉल्ड UGC एड्स, यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट। मतलब एक यूज़र है जो प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखा रहा है कि इस तरह प्रोडक्ट काम करती है। इसके अलावा ये एग्जैक्ट फॉर्मेट आपने डिफरेंट फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर भी देखा होगा। एक वो स्ट्रेचेबल प्रोडक्ट आती है, स्ट्रेचेबल वेट लूज करके इस तरह की प्रोडक्ट आती है। एक फुट मसाजर आती है, बटरफ्लाई मसाजर आती है। ये एग्जैक्ट वीडियो का फॉर्मेट उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है जिनके अंदर यूज़र जो है प्रोडक्ट को चला के दिखा रहा होता है और दैट्स इट। उसके बाद वो कहता है अगर आपने बाय करना है तो वीडियो वेबसाइट का लिंक नीचे है, चले जाओ वहाँ पे, राइट। अब हम जरा इसको ना डीप डाउन होके समझते हैं कि क्रिएटिव का आखिर फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए। आप में से सब लोग जो हैं कॉपी पेन से लेके बैठ जाएं, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। सबसे पहले वीडियो की जो टाइमिंग है, आपकी वीडियो एड की जो टाइमिंग है टिकटॉक एड्स के ऊपर, वो 15 से 32 सेकंड की होनी चाहिए, 15 to 32 सेकंड्स। इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो विंडो है ना टाइम की, ये बेस्ट परफॉर्मिंग विंडो है। जो मैंने भी इसको एनालाइज किया और इंडस्ट्री के टॉप मार्केटर्स जो हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी एनालाइज किया कि जो 15 से 32 सेकंड का टाइम फ्रेम है ना, इसके अंदर आपने वीडियो रखनी है। अब ये 18 सेकंड की भी हो सकती है,
30 सेकंड की भी हो सकती है, लेकिन इससे वीडियो ऐड को ज़्यादा लंबा ना करें क्योंकि ऑडियंस का रिटेंशन टाइम बहुत कम है, और ना ही इस वीडियो ऐड को छोटा करें, मतलब कि 15 सेकंड से नीचे आप क्या ही दिखा देंगे अपने प्रोडक्ट का, और ना ही आपने कोई 2-3 मिनट की कहानी सुनानी है कि इस तरह से प्रोडक्ट चलती है, ये इसके फीचर्स हैं, कुछ भी नहीं, राइट। मे बी आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक वीडियो ऐड के अंदर एक फीचर दिखा दिया, अब एक और ऐड ग्रुप बना लिया, उसके अंदर आपने एक और दिखा दिया फीचर। लेकिन अगर आप एक ही ऐड ग्रुप के अंदर भी आप 3-4 फीचर्स को डिस्क्राइब करके रख सकते हैं। नाउ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं कि वीडियो ऐड फॉर्मेट तो हो गया, ठीक है, वीडियो ऐड फॉर्मेट हो गया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोगों ने पूछी है कि टिकटॉक के ऊपर जो ऑडियंस है उसको किस तरह से टारगेट करते हैं। वीडियो एड्स जो मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर बताया कि आप किस तरह से टिकटॉक एड्स चला सकते हैं, उसके अंदर ऐड ग्रुप के अंदर हमने कहा था ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करें, अपनी ऑडियंस को ओपन रखें। उसकी वजह भी आपको इसी जो वीडियो ऐड फॉर्मेट है ना उसके अंदर ही पता चल जाएगी। अब देखें, टिकटॉक जो है वो है कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म, जितना आपका अच्छा कंटेंट होगा उतनी ही ऑर्गेनिक में भी आपकी वीडियो वायरल जाएगी। एड्स के अंदर भी एग्जैक्ट सेम सिनेरियो है, जितनी अच्छी आपकी वीडियो ऐड होगी, जितना वो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को मैच करेगी ना, उतना ही आपका CPA कम आएगा और उतने अच्छे से प्लेटफॉर्म खुद ही आपकी ऑडियंस को टारगेट करेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने ऑडियंस को ब्रॉड रख दिया, अब जो वीडियो है वो एल्गोरिथम कहेगा कि ये जो एक पर्टिकुलर बंदा है ना, ये इंटरेस्टेड है ई-कॉमर्स के अंदर, इसने हिफ्जा का चैनल जो टिकटॉक अकाउंट है उसको फॉलो किया हुआ है, देन देयर इज 90% ऑफ चांसेस कि वो नूर का भी जो टिकटॉक चैनल है उसको भी पसंद करता है, तो मैं इस यूज़र को भी ऐड दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक बंदे ने वीडियो देख ली, अब उसने आगे से जिन जिन बंदों को फॉलो किया है या उसने लास्ट 24 आवर्स के अंदर जिन बंदों की वीडियो को लाइक की है, उसके साथ इंटरेक्ट हुआ है, उसको कमेंट किया है, तो एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम भी उन सारे बंदों को भी उसकी एड्स दिखाएगा। समझ आ रही है आपको? तो ये ऑडियंस, ये जो टिकटॉक का एल्गोरिथम है, ये खुद ब खुद ही आपके लिए ऑडियंस ढूंढता है, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप उसको ऑडियंस डाल के अपनी जो कन्वर्जन रेशियो है या जो ऑडियंस है उसको बिल्कुल ही नैरो डाउन कर दें। ये रिकमेंडेड नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और यही मेन वजह है कि हम इसको ओपन रखते हैं। पहले ये बता दें कि आपको इसकी समझ आई है कि नहीं। मैं रैंडमली किसी से भी पूछ सकती हूँ क्यों हम लोग ऑडियंस को ब्रॉड रखते हैं, समझ आइए किसी को? ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद वीडियो ऐड फॉर्मेट आ गया, लेकिन सबसे पहले आप देखें कि आपने प्लेटफॉर्म समझ लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने प्लेटफॉर्म जो है, अच्छा वो कह रहे हैं समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। अच्छा, दोबारा मैं ये बता रही हूँ कि टिकटॉक के ऊपर हम ओपन ऑडियंस इसलिए रखते हैं कि एल्गोरिथम खुद ब खुद ही फाइंड कर लेता है कि ये बेस्ट ऑडियंस है आपके लिए, एक वीडियो की इंटरेक्शन की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वही जूसर ब्लेंडर को मैं एडवर्टाइज कर रही हूँ, ठीक है, मैंने टिकटॉक को बोल दिया टिकटॉक आपकी मर्जी है, ओपन रखो इसको, जिसको मर्जी दिखाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए बेस्ट कस्टमर्स जो है ना, जो कन्वर्जन लेके आएंगे, जो मेरी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उस ऑडियंस को खुद ब खुद ही टारगेट कर दो। मैं यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं सेलेक्ट कर रहा। तो टिकटॉक क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने 24 आवर्स के अंदर, लास्ट 24 आवर्स के अंदर या 7 डेज के अंदर एक प्रोडक्ट को बाय किया है जो उसी कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है। पहले वो रैंडम यूजर्स को दिखाता जाएगा आपकी ऐड। फॉर एग्जाम्पल उसने 100 बंदों को दिखा ली, 100 बंदे, इसलिए यही वजह होती है कि शुरू में जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड चलाते हैं ना, आपको CPA है वो ज़्यादा पड़ रहा होता है, ठीक है। एक यही वजह है इसकी कि वो जो है शुरू में रैंडम बंदों को दिखाता जाता है, बाद में जब उसको पता चलता है कि ये इस बंदे ने प्रोडक्ट बाय नहीं की, लेकिन इस बंदे ने प्रोडक्ट बाय की है, क्योंकि पिक्सल तो आपका बैकएंड के ऊपर लगा हुआ है ना, पिक्सल ने ट्रैक कर लिया कि ये पर्टिकुलर बंदा इस IP से आया था, इसकी एज ये है। जब कोई बंदा टिकटॉक का अकाउंट बनाता है, टिकटॉक के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी एज क्या है, तो उसकी एज ये है, उसकी जेंडर ये है, और इस बंदे ने आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर परचेजिंग की है, तो उस एग्जैक्ट कैटेगरी, उस एग्जैक्ट यूज़र के बिहेवियर के ऊपर जो मिलता जुलता यूज़र है, टिकटॉक उनको आपकी वीडियो ऐड दिखाएगा। दैट्स हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। अच्छा, आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, कि मुझे टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइज करना है। अब आपने ये सेलेक्ट करना है कि टिकटॉक के ऊपर किस तरह की प्रोडक्ट्स चलती हैं, ठीक है। अब एक मान लें प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस है, लगा लें 3-4 लाख, ठीक है। अब 3-4 लाख प्रोडक्ट है। देयर वाज अ प्रोडक्ट एक्चुअली जो है मसाजर चेयर करके, शायद आप लोगों ने उसकी ऐड देखी हो। अब वो पर्टिकुलर 1.5-2 लाख की प्रोडक्ट जो है वो टिकटॉक के ऊपर नहीं चल सकती, ठीक है। अगर चलेगी भी तो उनको बहुत ही एक्सटेंसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दैट। अगर वो सेम प्रोडक्ट को फेसबुक एड्स के ऊपर चलाते हैं
वो वहाँ पे उनको रिजल्ट ला के देगी, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस जो है, ऑडियंस रिटेंशन जो है वो फेसबुक के ऊपर ज़्यादा मेच्योर है आई वुड से। लेकिन अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट है, चाइना टाइप प्रोडक्ट, ठीक है, जिनकी लगा लेंगे जो चलती भी 2-3 महीने ही है, वो टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा अच्छी चल सकती है, क्योंकि उनके ऊपर कंटेंट उस तरह का बनाया जा सकता है। आपको पता ही है शिट कंटेंट वर्क्स ऑन टिकटॉक, तो इस फॉर्मेट को आपने हमेशा याद रखना कि शिट कंटेंट वर्क्स ऑन टिकटॉक, तो मुझे शिट कंटेंट ही बनाना है, सादी सी वीडियो बनानी है, कोई आपको एक्सपेंसिव गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो भी आपका मोबाइल है उसका कैमरे शैमरे पे टाकी मारें, देखें उसके अंदर हायर फॉर्मेट क्या है, 4K वीडियो है, 1080 पिक्सल है, उस फॉर्मेट के ऊपर आपने वीडियो शूट करनी है फुल फ्रेम रख के, ठीक है, रेशियो उसकी फुल होनी चाहिए, उसके बाद आप शूट करें। प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट कर लिया, ऑडियंस का आपको पता चल गया, प्रोडक्ट आपने निकाली, उसके बाद आती है क्रिएटिव की बारी। लेंथ मैंने आपको बता दी है, उसके बाद चलते हैं स्टाइल्स के ऊपर कि किस तरह की वीडियो एड्स होती हैं। सबसे पहले तो एक वीडियो एड होती है जिसके अंदर पेन पॉइंट बता दिया कस्टमर का, जैसे आप लगा लें एक फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट्स से, तो फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो आप किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं। सबसे पहले किसी मोटे बंदे को पकड़ें और उसको बोलें कि ये वीडियो शूटर, ये आपने अक्सर पुरानी जो शिटी टीवी कमर्शियल्स होती थी ना, उनके अंदर भी आपने फॉर्मेट देखा होगा, जिसके अंदर एक लाइव कॉल चल रही होती है, इंडियन टीवीज के ऊपर ज़्यादा देखा होगा कि ये अभी कॉल करने पे आपको मुफ्त, वो हर चीज़ ही मुफ्त दे रहे होते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह का एड फॉर्मेट। उसके अंदर पहले कस्टमर का पेन पॉइंट होता है, एक बंदा होता है आके जो मोटा होता है, वो कहता है कि देखो मुझे इतनी चर्बी थी, इस तरह समथिंग लाइक दैट, में भी वो फोटोशॉप करते हैं या क्या करते हैं, और उसके बाद वही बंदा जो है उस प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखा रहा था, मतलब कि पहले उसने प्रॉब्लम बताई, उसके बाद उसने सोल्यूशन बता दिया, उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन विच इज़ CTA। CTA के अंदर वो कहेगा कि अब अगर आपको भी सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए तो अभी आप इस प्रोडक्ट को बाय करें। अब असल में आप यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, ठीक है, वो पेन पॉइंट का सोल्यूशन बेच रहा है, ठीक है, वो उस पेन पॉइंट का सोल्यूशन बेच रहा है। अब इस फॉर्मेट को वो जेंडर के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, राइट, जो भी टारगेटिंग की हमने बात की थी। सबसे पहले तो वो कहेगा एक एक्ट्रेस जो होगी उसकी प्रोडक्ट का यूज़ करके बता रही होगी, वो बंदी भी हो सकती है, वो बंदा भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। अब उसके अंदर और टारगेटिंग भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर पे बैठ बैठ के मोटापा बढ़ गया है, राइट, मैं बीमार था तो मेरा मोटापा बढ़ गया है, समथिंग लाइक दिस। मतलब कि आपने प्रोफेशन को टारगेट कर लिया, जेंडर को टारगेट कर लिया, उसी क्रिएटिव को डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर आपने बना लिया, राइट। ये दूसरी तरह की पहला स्टाइल हो गया वीडियो का। सेकंड स्टाइल इज UGC कंटेंट, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके लिए, विच इज़ यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जिसके अंदर यूज़र यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, जैसे ब्लेंडर जेड यूज़र यूज़ कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, इस प्रोडक्ट को यूज़ करके क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तीसरी चीज़ है साउंड। नाउ साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन टिकटॉक, ठीक है, आपने कोई भी ऐसा ट्रेंडिंग साउंड उठा लेना है, तो ट्रेंडिंग साउंड आपको टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे क्रिएटिव इंस्पिरेशन है, उसके साथ ही आपको हैशटैग वाला सेक्शन मिल जाएगा और उसके साथ ही आपको साउंड वाला सेक्शन मिल जाएगा, जो लास्ट 24 आवर्स या 7 डेज के अंदर पॉपअप कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उस तरह का साउंड आप यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ वन मोर स्टाइल ऑफ टिकटॉक एड जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो है नेगेटिव मार्केटिंग। अब नेगेटिव मार्केटिंग के अंदर आप ये बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक हुक लिया, हुक का मतलब ये होता है पहले 3 से 5 सेकंड की वीडियो है जिसके अंदर आपने कोई ऐसी बात कह दी है कि यूजर जो है ना वो आपकी वीडियो को पूरा देखेगा, जिसने 5 सेकंड की देख लिया ना उसने आगे देखनी देखनी, तो यूजर जो है ना वो एंगेज कर सक रहा होता है, ठीक है, या फिर वो आपकी वीडियो के साथ आपकी जगह पे खुद को रख के देख रहा होता है, ऐसे समझिए। तो वो ऐसे अगर देख रहा होता है उसको पता चल जाता है कि यार ये वीडियो तो मेरे लिए है। जब उसने वीडियो देख ली, उसको समझ आ गई कि प्रोडक्ट है क्या, उसके बाद उसकी मतलब आपकी जो कन्वर्जन है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो नेगेटिव हुक के अंदर आप बताएंगे कि ये मैंने बाय किया था लेकिन मुझे ये रिसीव हुआ, मतलब कंपनी ने क्लेम ये किया था लेकिन मुझे तो बकवास रिसीव हो गई, ये प्रोडक्ट शिट है, इस तरह से। लेकिन जैसे ही उसने 3 से 5 सेकंड की हुक ले ली ना, उसके बाद उसने बताना है कि मैंने उनसे रिफंड का बोला था, ये समथिंग लाइक दैट, कोई भी वीडियो फॉर्मेट रिफंड का बोला था और उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो प्रोडक्ट को गलत यूज कर रहा था। इस तरह की वीडियो हुक आप यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मार्केटिंग। आपने 3 से 5 सेकंड की हुक नेगेटिव में बना दी, ठीक है, लेट्स से वो जेट ब्लेंडर ही है, ठीक है, उसको ही आपने बता दिया कि ये प्रोडक्ट जो है ये तो चल ही नहीं रही। उसके बाद आपने बता दिया कि ये प्रोडक्ट को यूज ही मैं गलत कर रहा था। उसके बाद जाके आपने उसका कॉल टू एक्शन बता दिया
कि मैंने यहाँ से लिया, आप भी बाय कर सकते हैं, इस वेबसाइट से लिया आप भी बाय कर सकते हैं। वॉइस ओवर जो है ना बैकग्राउंड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वॉइस ओवर यूज़ करेंगे, जो आपकी सीपी है, कॉस्ट है, वो कम आ जाएगी। और ऑलमोस्ट देखा गया 40 to 60% सीपीए जो है ना वो कम आती है वॉइस ओवर्स को यूज़ करके। वॉइस ओवर अगर आप किसी लड़की से करवाते हैं, वो तो माशाल्लाह है, पाकिस्तानी अवाम है, तो वॉइस ओवर किसी लड़की से करवा लें के बाद आप इनके इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद ना आप खुद रिजल्ट्स देखेंगे कि हमारी सीपीए कम हो रही है। और इवन जो ऑलरेडी सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी अगर आप ये फॉर्मेट लगाते हैं तो आपको कन्वर्जन्स आएंगी। ठीक है, जैसे करण अर्जुन आए थे। ओके, ये हो गया फॉर्मेट। लेकिन आपको मेन चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि आप खुद से क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली उस ड्रॉप शिपिंग साइट से भी नहीं प्रोडक्ट मंगवानी ना, तो दराज पे चले जाएं। ऑलमोस्ट 70-80% टाइम्स वो प्रोडक्ट दराज के ऊपर अवेलेबल होती है। प्रोडक्ट मंगवाएं और उसकी क्रिएटिव जो है, जो मैं आपको तरीका बताया, उसके साथ आप बनाना शुरू कर दें। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप ये देखें कि अगर आप ये सारी चीज़ें ना जो मैंने आपको बताई आपके सर के ऊपर से गुजर गई हैं। मुझे नहीं पता हुक क्या होती है, मुझे नहीं पता ऑडियंस किस तरह से मैं टारगेट करूं, मुझे नहीं पता कौन सी जेंडर है जिसको मैंने टारगेट करना है, कौन सा प्रोफेशन है जिसको मैंने टारगेट करना है, मुझे नहीं पता कि कौन से बंदे मोटे होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कॉपी करना है। ठीक है, अब मुझे कंफर्म करें कि अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब दिखाते हैं। ऑल राइट। अच्छा, जिन लोगों ने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ ना सेशन, मेक श्योर कि वो लैपटॉप से ज्वाइन कर लें ताकि उनको ज़रा अच्छे से स्क्रीन दिख जाए। कंफर्म करें हो रही है कि नहीं। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास फ्री मेथड जिसके ज़रिए हमने वीडियोस को कॉपी करना है और उनसे इंस्पिरेशन लेनी है। अंग्रेज़ी में वर्ड है इंस्पिरेशन, तो हम थोड़ा फैंसी हो जाते हैं। हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि इस तरह की वीडियो हम बना सकते हैं। तो ऑलरेडी जो चल रहा है हम उसी को उठाएंगे और देखेंगे कि वो हमारी ऐड किस तरह से परफॉर्म करती है। तो आपने चले जाना है टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के अंदर, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी चैट के अंदर। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है ना, जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, आप सोच रहे हैं कि मैं उसको सेल करूँगा, उस प्रोडक्ट का कीवर्ड या उस प्रोडक्ट का ब्रांड जो भी है उसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। या फिर अगर आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट कौन सी मैंने सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कंट्री में सेलेक्ट कर लें पाकिस्तान, या फिर आप यूएस वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अप टू यू। यूजुअली क्या होता है कि जो पहले प्रोडक्ट जो है ना वो यूएस, जो यूरोपियन मार्केट है ना उसके अंदर आती है। यूएस, यूके, जर्मनी, इस तरह की कंट्रीज के अंदर पहले वहाँ पे प्रोडक्ट आके चल चुकी होती है, बिक चुकी होती है, अनलेस कि वो पेट रिलेटेड निश के अंदर है, क्योंकि पेट रिलेटेड जो कैटेगरी है वो वहीं पे चलती है। तो पेट के अलावा जो कैटेगरीज हैं लाइक होम निश, बेबी निश, या फिर इस तरह किचन से रिलेटेड पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स हैं, या फिर पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स पहले वहाँ पे चलती हैं। उसके बाद शिपिंग जो साइट्स हैं, जेटसी, एचआर वगैरह, वो वहाँ से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाते हैं यहाँ। उसके बाद वो प्रोडक्ट आप पाकिस्तानी मार्केट में देखते हैं। तो पहले वहाँ पे आ चुकी होती है। लेकिन अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते, अगर आप वीडियो इस सरखपाई से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर अगेन लोकल ई कॉमर्स इज़ द बेस्ट थिंग। अच्छा, यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, इंडस्ट्री आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट मैट्रिक है वही कन्वर्जन वाला है। ऑब्वियसली अगर एक प्रोडक्ट को कन्वर्जन आ रही है तो हमें तो वही चाहिए। हम देख सकते हैं किस तरह का फॉर्मेट है। अच्छा जी, अच्छा लेट्स से ये वाली प्रोडक्ट है, ये बहुत चली थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये प्रोडक्ट इतनी चली है। ये देखें, अब इस प्रोडक्ट से आप बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते, इस प्रोडक्ट से आप बड़े बूढ़ों को भी टारगेट कर सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि जो टॉयज़ हैं ये सिर्फ बच्चों के लिए ही हैं। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं, उसने क्या फैंसी एडिटिंग किया आप बताएं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। ठीक है, वीडियो का फॉर्मेट देखें, बच्चा बोल रहा है, प्रोडक्ट आगे से अपना काम दिखा रहा है और दैट्स इट। कोई सीटीए कुछ भी नहीं उसने लगाया। उसके बाद ये प्रोडक्ट है, डायरेक्टली प्रोडक्ट का यूसेज उसने दिखा दिया है डिफरेंट बंदों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक गलती है जो आई विश कि ये ठीक कर लेता, लेकिन आप ये गलती ना कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको गुड और बैड क्रिएटिव्स की भी एग्जाम्पल मिलेगी। इस बंदे ने कोई टैक्स यूज़ नहीं किया, लेकिन इस क्रिएटिव के ऊपर इसने ये भी यूज़ कर दिया 50%, ये भी यूज़ कर दिया, और ये आगे टैक्स। आई थिंक ये वाला जो टैक्स फॉर्मेट है, ये जो सिंपल वाइट टेक्स्ट और फिर उसके ऊपर स्ट्रोक इन्होंने ब्लैक लगा दिया है टैक्स का, ये वाला जो टैक्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट टिकटॉक का टेक्स्ट है। ठीक है, और ये वाला टेक्स्ट जो है ये अच्छा काम करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये
बैकग्राउंड लगा लें, इस तरह का टेक्स्ट जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और ना ही ये जो हैंड है ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला टेक्स्ट भी नहीं, एंड ये थोड़ा सा स्कैमी लगता है, ठीक है, स्कैम टाइप लगता है, ओरिजिनली लगता है, ब्रांडेड लुक नहीं लगती, राइट। अच्छा जी, एक इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, हमने अप्लाइंसेस सेलेक्ट की है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसने, अगर आप इस वाली क्रिएटिव को देखें ना, तो इस क्रिएटिव के अंदर उसने क्या किया, डायरेक्टली प्रोडक्ट का यूज़ करके बता दिया, इंस्टेड ऑफ इसी सेम प्रोडक्ट के ऊपर आप प्रॉब्लम, और जो आपको पहले वाला स्टाइल बताया है कि प्रॉब्लम, उसके बाद उसका सोल्यूशन, उसके बाद कॉल टू एक्शन। पहले आप कोई ऐसा बंदा दिखा सकते हैं जिसके बाल बहुत ख़राब रहते हैं, ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो मोस्टली लड़की होगी, तो उसके बाल जो हैं वो बहुत ख़राब रहते हैं, या कर्ली हेयर्स हैं, उसको सीधे नहीं करने आते हैं, तो उसके बाद ये प्रोडक्ट, उसका सोल्यूशन आप बता सकते हैं, पहले प्रॉब्लम फिर सोल्यूशन। इसने डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाली है और उसके बाद बस करके दिखा दिया किस तरह से, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। अब यहाँ से आप इसका CTR देख सकते हैं, ठीक है, CTR। अब अगर आप यहाँ से कन्वर्जन भी देखते हैं तो कन्वर्जन भी इसकी लास्ट में, जैसे ही वीडियो एंड होती है तो कन्वर्जन इसकी बूम कट जाती हैं, ठीक है। अब अगर आप इस वाली प्रोडक्ट को देखते हैं, अगेन इन्होंने पहले सारी प्रोडक्ट्स दिखा दी हैं। अब इस तरह की क्रिएटिव्स तो आप खुद भी बना सकते हैं, बस बैकएंड पे जो है ना आपने वॉइस ओवर लगाना है, दैट्स इट। और ये वाली प्रोडक्ट है, अगेन दिस प्रोडक्ट जो स्प्लिट हेड एयर रिमूवर है, ये भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत चली है, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे भी आप वो वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं, प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद सोल्यूशन, उसके बाद कॉल टू एक्शन। अच्छा, देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंफर्म कर दें कि आपको नज़र भी आ रहा है, समझ भी आ रही है कि नहीं, या मैं खुद से ही बोल रही हूँ। अच्छा, राफे पूछ रहे हैं AI कार्टून करेक्टर पर पीछे AI रोबोटिक या कार्टूनिश वॉइस ओवर कैसे रहेगा। बिल्कुल बकवास रहेगा, इसको आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अगर आपको देखना है ना कि किस तरह की फॉर्मेट परफॉर्म कर रहा है, तो आप टिकटॉक के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके ये जो आपने अभी बोला ना कार्टूनिश करेक्टर, इसकी वाली वीडियो आप उठा के ऑर्गेनिक के अंदर देख लें। अगर ऑर्गेनिक के अंदर उसको अच्छी ऑडियंस मिली हुई है, उसके व्यूज़ भी अच्छे हैं, इट मीन्स कि वो ऐड के अंदर भी काम करेगी, क्योंकि एल्गोरिथम तो सेम है ना, ठीक है। तो आपने इस तरह की वीडियो यूज़ नहीं करनी। मेक श्योर करें कि अगर कोई फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो फीमेल ही एडवर्टाइज कर रही हो, ठीक है। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा फ्रेंड मुझे कब से बोल रहा था इस तरह का हेयर स्ट्रेटनर ट्राई करने के लिए, तो मैंने ये ट्राई किया एंड इट साउंड्स क्रेजी, ठीक है। किसी भी तरह का फॉर्मेट फॉर जो वीडियो की स्क्रिप्ट है वो आप ChatGPT से जनरेट करवा सकते हैं, या अगेन जो ऑलरेडी वर्किंग है उसको ही बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना ये जो टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी है, ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की एड्स दिखाएगी जिन्होंने अलो किया होगा इसको कि मेरी एड जो है वो क्रिएटिव सेंटर के अंदर भी आए। अब जिनको नहीं पता ये ऑप्शन कहाँ पे है, वो जाके टिकटॉक एड्स वाली वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो लास्ट पे बिल्कुल एड्स जो एड लेवल है ना वहाँ पे एक छोटी सी ऑप्शन आती है, उसके बाद ही यहाँ पे आएगा। अदरवाइज देर इज़ अनदर मेथड जो काफ़ी यूज़ होता है इंटरनेशनल के अंदर भी, विच इज़ बर्नर मेथड, BURNER, बर्नर मेथड, जिसके अंदर आपने न्यू टिकटॉक अकाउंट बनाना है, ठीक है, बिल्कुल न्यू फ्रेश। उसके अंदर आपने सिर्फ एड्स के साथ इंटरेक्ट करना है, या फिर आप सर्च करें हेयर रिमूवर, या फिर सर्च करें हेयर स्ट्रेटनर, इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप सर्च करें। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, एक दिन में आपने 1 घंटा स्क्रॉल कर लिया, 2 घंटा स्क्रॉल कर लिया, तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है ना वो दिखाने लग जाएगा उसी तरह की वीडियो एड्स। तो जब आपको एड्स दिखने लग जाएंगी तो आपको पता चलेगा किस तरह की एड्स इस टाइम पे चल रही हैं, तो उन एड के एग्जैक्ट फॉर्मेट को आप कॉपी कर लें, उनकी स्क्रिप्ट को भी चाहे उठा लें। दैट्स अनदर मेथड। अच्छा, ये वाला जो मेथड है ये फ्रेमवर्क है, असल में 8 चीज़ें हैं यहाँ पे। ज़्यादा इंग्लिश देख के परेशान नहीं होना, सिंपल आप ये जो पहला वाला वर्ड है ना इसको देखें। द फर्स्ट वर्ड इज़ हुक, ठीक है। हुक का मतलब ये है कि शुरू में कोई ऐसी बात बोल दो कि यूज़र जो है वो हैरान परेशान हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हुक। द सेकेंड थिंग इज़ प्रॉब्लम, पेन पॉइंट उनका बता दो कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट इंट्रो। अच्छा, अगर कई लोग ये पूछोगे कि अगर एक प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, फॉर एग्जांपल
इफ समवन वांट टू सेल टी शर्ट्स, लेट्स से टी शर्ट्स अगर किसी ने सेल करनी है तो वो किसी की क्या ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो उस केस के अंदर आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर शर्ट है कि ये स्वेट बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, या फिर आप उसको दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और ये एग्जैक्ट फॉर्मेट जो वीडियो का है ना, ये आपने टीवी कमर्शियल्स के अंदर भी देखा होगा, जब हेड एंड शोल्डर्स वाले, ठीक है, हेड एंड शोल्डर की अगर आपने ऐड देखी हो, वो कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे ब्रांड के साथ। लास्ट में जब कॉल टू एक्शन पे वो आते हैं, तो जैसे ही उन्होंने शैम्पू की बोतल जो है वो टेबल के ऊपर मारनी होती है, तो साथ ही एक और ब्रांड होता है जिस जो सारा ना ब्लर हुआ होता है, उसका नाम ब्लर हुआ होता है, और वो हाथ से उसको परे कर देते हैं। आई विश अगर मैं सर्च कर सकती, लेकिन आपको समझ आ गई, ये गोट द पॉइंट। ये ऐड आप सबने बहुत बार देखी होगी। उनसा कह रहे हैं आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। प्रोडक्ट इंट्रो हो गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं चल रही और आप वो कौन सा पेन पॉइंट है जो सॉल्व करें, आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है, ठीक है। डेमो, अब ये जो सेलिंग पॉइंट है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट या प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी। तो बस आपने प्रोडक्ट का नाम डालना है और उसके बाद डिटेल में बता देना है कि चैट जीपीटी अंकल हमें बता दें कि इस प्रोडक्ट से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, या ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से दूसरी प्रोडक्ट से अलग है, तो वो आपको जनरेट करके दे देगी। उसके बाद डेमो है, डेमो मतलब कि प्रोडक्ट यूज़ करके आपने दिखाना है कि प्रोडक्ट किस तरह से काम करती है। बेनिफिट्स बता दें, अगेन जो अभी आपको टी शर्ट वाला बताया, स्वेट अब्जॉर्ब करती है या फिर गर्मी में तहफ़्फ़ुज़ देती है, स्किन का रंग ख़राब नहीं करती, कुछ भी। एंड रिज़ल्ट कि आप इस प्रोडक्ट से, मतलब कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, उसको क्या एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए। उसके बाद कॉल टू एक्शन। अच्छा, ये जो 8 चीज़ें हैं ना, इनमें से आपको सिर्फ ना 3 या 4 अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो बना सकते हैं जिसके अंदर पहले हुक हो, फिर प्रॉब्लम हो, फिर बेनिफिट हो और फिर सीटी हो, या फिर डायरेक्टली आप प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है, हुक के बगैर ही। प्रॉब्लम आपने बता दी, उसके बाद डेमो, उसके बाद कॉल टू एक्शन। मतलब एटलीस्ट 3 या 4 जो ये फ्रेमवर्क्स है ना, 3 या 4 जो पॉइंट्स है ये मिलने चाहिए एक क्रिएटिव के अंदर, ठीक है। आपने पहले करना है हुक, यूनिक सेलिंग पॉइंट, बेनिफिट, सीटीए, मतलब यू गॉट द पॉइंट, राइट। इसके अलावा ये तो हो गए सारे फ्री मेथड्स। इसके अलावा आप ये प्लेटफॉर्म है पीपी एड्स का, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 3 दिन के लिए $1 का ट्रायल देता है, और इसका जो है मार्केटाइज टूल्स, ई कॉम टूल्स के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी 12+ टूल्स हैं जो आपको सारे $15 के अंदर मिल रहे हैं मार्केटाइज स्टूडियो की तरफ से ही, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है अगर आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, अगर आप वाकई सीरियस है, ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं। अगेन सर्चिंग का तरीका यहाँ पे भी सेम है, क्रिएटिव इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्रिएटिव इंस्पिरेशन ले सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली उठा के नहीं आपने यूज़ करना, क्योंकि टिकटॉक इज़ गेटिंग स्ट्रिक्ट डे बाय डे। अगर कोई भी ऐसी वीडियो है जो ऑलरेडी किसी के अकाउंट के ऊपर सस्पेंड हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फिटनेस से रिलेटेड, मोस्टली फिटनेस कॉस्मेटिक्स जैसी जो कैटेगरीज है ना, जो हाईली सेंसिटिव कैटेगरीज हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिला है, मतलब जिनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका अकाउंट सस्पेंड होने के। अदरवाइज ये जो टी शर्ट्स वाली हैं या जो किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या ही टिकटॉक सस्पेंड करेगा, किस वजह से सस्पेंड करेगा। तो जो प्रोडक्ट्स है ना सेंसिटिव कैटेगरीज की, उनके ऊपर बड़ी ज़्यादा सस्पेंशन आती है। और उनकी क्रिएटिव्स लास्ट कोर्स के अंदर हमने बताया था, जो 6 महीने पुराना कोर्स है, उसके अंदर बताया गया था कि आप इंटरनेट की वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, आपने वीडियोस नहीं यूज़ करनी, क्योंकि उसके ऊपर सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, हाई सस्पेंशन रेट है। अब ना तो मैं ना तो कोई टिकटॉक खुद भी नहीं एनालाइज कर सकता कि ये वीडियो ऑलरेडी किसी के अकाउंट के अंदर सस्पेंड हुई है, लेकिन उसके एल्गोरिथम के अंदर सेव है, ठीक है, उसके एल्गोरिथम को पता है कि ये वीडियो सस्पेंड हुई थी उस अकाउंट के अंदर, तो आपके अकाउंट को इंस्टेंटली पेनलाइज कर देगा। इंस्टेंट जो सस्पेंशन होती है ना टिकटॉक एड्स के अंदर, वो इसी वजह से होती है कि अगर आपने किसी और की वीडियो ऐड को उठा के यूज़ किया है तो उसे कॉपीराइट वगैरह के भी मसले आ सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिर्फ क्रिएटिव इंस्पिरेशन लेना है कि किस तरह के वीडियो फॉर्मेट है जो चल रहा है, और उसी को आपने कॉपी कर लेना है। लेट्स से अगर आपको इन सारी चीज़ों की समझ नहीं आती, इंडस्ट्री सेलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट करें, कॉल टू एक्शन शॉप नाउ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लेट्स से शॉपिफाई, लेट्स से लैश कलर, ये एक प्रोडक्ट काफ़ी चल रही है। तो अगेन अगर आप ये वाली प्रोडक्ट, इस वाली एड क्रिएटिव को देखते हैं, लेट्स से व्हाई डिड यू गेट दिस फॉर योर गर्लफ्रेंड, बहरहाल ये गर्लफ्रेंड वाला यहाँ पे तो नहीं चलेगा, बट
इस तरह का एग्जैक्ट फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। आई लाइक दिस वीडियो, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पे एड इम्प्रेशंस देख सकते हैं, कितने दिन से चल रही है वो देख सकते हैं, और पॉपुलैरिटी। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर की रेशियो क्या है, ठीक है। तो उसे भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर एक बंदा 2 हफ्ते से एक ऐड चला रहा है तो वो पागल तो नहीं है ना, ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल है तो चल रहा है। मेक श्योर करें कि क्वालिटी जो है ना वीडियो की वो अच्छी हो, क्वालिटी एटलीस्ट 720 पिक्सल तो हो ना कम अज़ कम, ठीक है। तो उस तरह की वीडियो ऐड को आपने सर्च करना है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। इसके अलावा ये वाला है एक लिंक, इसके अंदर आप टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरह से काम कर रही है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, ठीक है। वो भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर एक ये लिंक है, इसके अंदर भी आप क्रिएटिव स्टाइल देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये चले गए हम स्ट्रैटेजीज के अंदर, और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट की क्रिएटिव किस तरह की होनी चाहिए, ये टिकटॉक आपको खुद बता रहा है। अब यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ इन्होंने भी यही कहा है कि हाई लेवल ऑब्जर्वेशन एंड बेसिक इंसेंशियल्स 720 पिक्सल से ऊपर होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, फुल स्क्रीन होनी चाहिए, ऑडियो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपकी ऑडियो वॉइस ओवर हो तो बेहतर है। और इसके बाद सम एक्साइटमेंट एंड एक्शन, ठीक है, कॉल टू एक्शन डालने। उसके बाद ये बता रहा है कि इस तरह की क्रिएटिव क्यों परफॉर्म करती है, और ये आपको कुछ वीडियोस भी बता रहा है। डिस्कवर मोर के ऊपर क्लिक करके आप इन क्रिएटिव्स को देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था आपके लिए, किस तरह की आप क्रिएटिव्स बना सकते हैं। होप के मैंने तो सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन स्टिल आस्क इन द चैट बॉक्स। कुछ वार्निंग्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ आप सबको। वो ये चीज़ है कि जो फेसबुक एड स्टाइल क्रिएटिव है ना, वो टिकटॉक के ऊपर काम नहीं कर सकती इतना अच्छे से, लेकिन जो टिकटॉक स्टाइल क्रिएटिव है ना, वो फेसबुक के ऊपर अच्छे से काम कर सकती है। और इसके अलावा बैड क्रिएटिव्स के अंदर आ जाती हैं। एक तो मैंने आपको क्वालिटी का बता दिया कि अगर उनकी क्वालिटी 720 पिक्सल से कम है तो वो बिल्कुल इंगेजिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगोस वगैरह लगा रहे हैं, टू मैनी स्कैमिंग थिंग्स, आपने बैनर लगा दिया 50% ऑफ वाला, तो वो चीज़ जो है वो भी आ गई। लेकिन अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है ना, तो स्टिल आप वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये होगा कि आपने एक क्रिएटिव अगर लिया है तो उसका 2 सेकंड का पार्ट ले लिया, 3 सेकंड का पार्ट ले लिया, ट्रांजिशंस उसके अंदर लगा लिए। और ये जो क्रिएटिव फॉर्मेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप जो अप्लाइंसेस की प्रोडक्ट्स है ना, उनके ऊपर अच्छे से चल जाता है, ठीक है। तो बस आपने ये देखना है कि आपने किस तरह की वीडियोस को एडिट कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी ऑडियंस कौन सी हो सकती है। अगर तो अर्ली ऑडियंस है, या फिर अगर आप लगा लें 50 साल का बाबा है, तो वो तो नहीं ना ट्रांजिशन देख के इम्प्रेस होगा। तो थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को जहन में रख के फिर ही आप क्रिएटिव अगर डिजाइन करेंगे तो दैट विल मेक यू डिफर फ्रॉम ऑल अदर मार्केटर। ओके, आई थिंक वी आर गुड विद टिकटॉक एड्स। नूर आप टेक ओवर कर लें फॉर फेसबुक एड्स, क्रिएटिव किस तरह के होने चाहिए। इनसे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आज का जो टॉपिक है ना, बहुत मजा का, जिसके ऊपर बात करने का, डिस्कशन करने का बहुत मजा है जी। सबसे पहले हम क्रिएटिव से शुरू करते हैं। जिस तरह की हिफ्ता ने बताया कि टिकटॉक का जो कंटेंट होता है या जो भी उसे क्रिएटिव हम यूजीसी कंटेंट टाइप बनाते हैं, उसको हम फेसबुक के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर अपना कंटेंट बना रहे हैं तो आप यूजीसी कंटेंट टिकटॉक स्टाइल का बनाएं, ताकि अगर आप उसको टिकटॉक पे चलाएं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, और फेसबुक पे चलाएं तो भी आपको उसके रिजल्ट्स में इतना मसला ना आए। लेकिन फेसबुक के ऊपर कुछ चीजें इस तरह से आ जाती हैं कि आप बिना वजह का टेक्स्ट यूज करते हैं, लोगोज यूज करते हैं, इस तरह की चीजें आपने वहां पे नहीं करनी। आप वहां पे जितना प्रोफेशनल रह सकते हैं अपने क्रिएटिव्स के साथ रहें, जितने बेहतर डिजाइन, या फर्ज करें आप कोई इमेज पोस्ट ही बना लेते हैं जो कि आप कैनवा से डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर आप जितना कम टेक्स्ट रखेंगे और जितना उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, और जितना, कहने का मकसद ये है कि जितना उसको प्रोफेशनल रखेंगे उतने बेहतर रिजल्ट आपको वहां से मिल सकते हैं। अक्सर लोग अब ये करते हैं कि सिर्फ अपने क्रिएटिव्स के अंदर वीडियोस को ही यूज कर रहे होते हैं, 2-2, 3-3 वीडियोस को यूज करते हैं और इमेज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे होते, जबकि अक्सर हमें फेसबुक की तरफ से भी ज्यादा अच्छा रिस्पांस इमेजेस के ऊपर भी मिल रहा होता है।
क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कह लें कि आप इतने वो कह लें हम अट्रैक्शन ऐड कर सकते हैं कि वहीं पे सारी हुक्स होती हैं, लोगों का टाइम जाया नहीं होता, लोगों को वीडियो पूरी नहीं देखनी पड़ती। या क्या चीज़ है मेन जो आप कह लें कि की फीचर जो होते हैं हम उसी के अंदर दिखा सकते हैं। और आपकी जो एड कॉपी होती है, जो हेडलाइंस होती है, मेन ये चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है अपनी कैंपेन्स के अंदर कि आप लोग उसको मजीद किस तरह से अट्रैक्टिव कर सकते हैं और उसका CTR कितना को इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपकी एड कॉपी होती है, क्रिएटिव, उसके ऊपर आपकी हेडलाइंस को आपने जितना कंसाइज रख सकते हैं उतना रखना है। मेन वर्ड्स जो आप फीचर्स हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। फर्ज करें आप कोई भी आप ऑफर आप लोगों ने लगाई हुई है, ऑफर आप अगर मेंशन भी वहां पे कर देते हैं कि जो भी आपकी ऑफर है, फर्स्ट करें आपने लगाई है कि 7 डेज ऑफर या अभी आज़ादी सेल, आजकल के दिन आज़ादी सेल से लोगों ने बहुत फायदा उठाया और अभी भी आप उठा सकते हैं। आज़ादी सेल आप लोगों ने लगा दी है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर या 2 डेज ऑफर ओनली। इस तरह की अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं या लिमिटेड स्टॉक। इसमें जब आप आ जाते हैं तो कस्टमर के माइंड में ये आ जाता है कि यार इस स्टॉक खत्म होने लगा है या इसका इनके पास जो हमारी ऑफर है वो इनके खत्म होने लगी है, तो उससे पहले पहले इनसे परचेज कर लिया जाए तो बेहतर है। ये चीजों को आपको फेसबुक एड्स के अंदर बहुत इनको फोकस करना पड़ता है। बहुत सारी मेन चीजें ऐसी हैं जिसको आप लोग छोड़ जाते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं अपनी ऑडियंस की। आपको सबसे पहले यही नहीं पता होता कि आपकी प्रोडक्ट किस ऑडियंस के पास जानी चाहिए। आप बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं। आप लोगों का सवाल होता है कि हम लोगों की ऑडियंस क्या रखे, ऑडियंस टारगेटिंग की समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं समझ आ रही। मैं आप लोगों को यही सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई अपने एड टेस्ट करें या आप क्रिएटिव अपने टेस्ट कर रहे हैं, आपने उसको ओपन ऑडियंस पे जाने देना है। ओपन के ऊपर आप चेक कर लें कि आपको उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या CTR आपका ठीक है, अबव एवरेज है या एवरेज पे आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। आप मजीद फिर अपने कैंपेन्स को मजीद ऑप्टिमाइज करके फिर ऑडियंस टारगेटिंग पे भी जा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाएं। ये ना आप सोचे कि आपने सबसे पहले अगर ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं तो सारे इंटरेस्ट अभी आपने कैंपेन में ऐड कर दिया है, फिर आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, आप मॉनिटर नहीं करते, फिर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। जिन चीजों में आप फंस जाते हैं और आप घबरा जाते हैं, आप कहते हैं कि ये चीजें हमारी चल नहीं रही है। और अपने क्रिएटिव को आप लोगों ने सबसे पहले एंगेजिंग बनाना है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने फजूल का टेक्स्ट, लोगोस, इस तरह की चीजों से अवॉइड करना है। टेक्स्ट के ऊपर जैसे अब आप अपनी वीडियोस के लिए टेक्स्ट भी लगाते हैं ना, फेसबुक के ऊपर आप कैंपेन चलाते हो, आप उसको अपलोड करने लगे, आपको सबसे पहले वो टेक्स्ट का एरर दे देगा, एक टेक्स्ट इसमें ज्यादा है। फेसबुक उसको सही से बूस्ट नहीं करेगा, इसलिए टेक्स्ट को अवॉइड करें। हाँ, एनिमेशंस, हुक्स जितनी हो आप शुरू में आप ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि अब आप वीडियोस के अंदर एनिमेशन ही भरते हैं, हुक्स आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपने फर्स्ट 3 to 5 सेकंड के अंदर आपने कोई हुक दिखानी होती है। वो बेशक कोई प्रोडक्ट की आप दिखा दे, कोई आप ऑफर की दिखा दे, कुछ भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बल्कि स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ी सी चीजें दिखा देता हूँ कि फेसबुक पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया, जिसके ऊपर आप अपने क्रिएटिव टेस्टिंग भी मजीद कर सकते हैं। सबसे पहले एक मिनट मुझे ये बता देना कि ये आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, बस आप ये बता दें। जी जी नूर, शेयर हो रही है, कंटिन्यू करें। सबसे पहले जब हम अपनी कैंपेन को क्रिएट करने लगते हैं, आपके पास सबसे पहले कैंपेन का ये स्ट्रक्चर आता है जिसके ऊपर आप अपनी कैंपेन का कुछ भी नेम रख लें, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आप आ जाते हैं एड सेट लेवल पे। जैसे ही आप एड सेट लेवल पे आते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने जाहिर बात है अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक या सेल्स लेके जानी है। इधर आप वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे, इधर आप बेशक अपनी ऑडियंस का नाम दे दें, ओपन आप इसको रखें। उसके बाद अब आप नीचे आए, इधर आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इधर इसको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, पिक्सल के अंदर आप लोग अपना परचेज इवेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अब फेसबुक की तरफ से हमें ये एक ऑप्शन देखने को मिल गया है डायनामिक क्रिएटिव का।
जिसके ऊपर आजकल रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसको आप ऑन कर देते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके फायदे क्या है। सबसे ज्यादा डायनेमिक क्रिएटिव में आप अपनी वीडियोस, इमेजेस सबको आप अलग ऐड में नहीं रखते। ये तो आप एड सेट लेवल पे है ना, जब ऐड लेवल पे आते हैं वो सारी चीजें, इमेजेस, वीडियोस को आप अलग में नहीं रखेंगे। एक ही आपकी ऐड क्रिएट होगी जिसके अंदर आपने मल्टीपल वीडियोस और मल्टीपल इमेजेस आपने सिलेक्ट की होगी, और अपनी आप वहां पे फर्स्ट करें 2 ऐड कॉपी डाल देते हैं, 3 ऐड कॉपी डालते हैं, 3 हेडलाइंस डाल देते हैं, 3 डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो आप उस कैंपेन को जब लॉन्च करते हैं, फेसबुक खुद ये चीज चेक करता है और आपकी एड को ऑप्टिमाइज करता है कि आप किस तरह से, मतलब कि आपकी एड्स चल रही है, या आपके कौन से क्रिएटिव बेहतर है, कौन सी हेडलाइन के साथ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, वो डिपेंड करता है। वो फेसबुक आपको उसके खुद ब खुद अपनी तरफ से यूज करेगा सारा कुछ। आपके क्रिएटिव जो होंगे, जो आपकी वीडियोस होंगी, हेडलाइंस को वो सारा खुद ब खुद ऑप्टिमाइज करके आपके कस्टमर्स को दिखाएगा कि उनको क्या चीज पसंद आ सकती है। इसके ऊपर आप लोगों को अपने कह लें कि फर्ज करें 3 दिन आपकी ऐड चल गई है, 3 दिन तक आपको आपके विनिंग क्रिएटिव, हेडलाइन, एड कॉपी, हर चीज आपको वहां पे 3 दिनों के अंदर ही तकरीबन मिल जाएगी कि आप लोग किस तरह से, आपके कौन से क्रिएटिव बेहतर है, कौन सी आपकी विनिंग क्रिएटिव है, कौन सी आपकी एड कॉपी है। और अभी एडसेट लेवल पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये जैसे ये एडसेट लेवल है, नोट स्क्रीन उसके रिकॉर्डिंग बाद ये ऑफ हो एड गई लेवल है। पे आप आगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है, काइंडली चेक कर लें एक बार। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। अब स्क्रीन शो होगी। जी जी हो गई है। अच्छा, अब आप ये कैंपेन के थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपका जो एड लेवल है, इधर आप आते हैं। इधर आप पहले तो आप कोशिश करें कि ये मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को ऑफ रखें फिलहाल। इसके ऊपर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और अब आपके यहाँ पे आगे क्रिएटिव का ऑप्शन, ये देखें, ये आपके क्रिएटिव यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। मीडिया, आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट इमेजेस कर सकते हैं, सिलेक्ट वीडियोस आप कर सकते हैं। अप टू 10 इमेजेस या वीडियोस आप एक साथ एक ही एड के अंदर रख के चला के देख सकते हैं। और मिनिमम बजट मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से अगर आप एक एड सेट के ऊपर एक बजट रख रहे हैं ना पर डे, वो आप 500 से स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन सब्र भी करना है, 1 से 1.5 दिन सब्र करना, नई रिजल्ट्स आते हैं फिर जाके उसको आपने कुछ देखना है कुछ इस तरह में। लेकिन मिनिमम आप 500, 600 या 700 से आप स्टार्ट कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इधर से आप अपने इमेजेस सिलेक्ट करेंगे और इधर से आप वीडियोस जो आप लोगों ने क्रिएटिव्स बनाए होंगे, जो कि हिफ्जा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वही क्रिएटिव्स आप यूज कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। अब ये देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन। फेसबुक को पता है कि किसको क्या चीज किस तरह से पसंद आ सकती है, वो खुद ब खुद ये चीजें ऑप्टिमाइज कर देगा। पहले की निस्बत फेसबुक बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है। वो बेशक फेसबुक हो या टिकटॉक हो, ये दिन ब दिन और चीजें एआई बेस्ड होती जा रही है। और इनको मजीद इस तरह से आप जितना इनसे फायदा उठा सकते हैं, आपने इनको इनके फीचर्स यूज करके उठाना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन। इसको तो आपने ऑन रख देना कि आपके जो क्रिएटिव्स हैं, बेशक वो आपने इमेजेस लगाई हैं या वीडियोस लगाई हैं, उनको ऑप्टिमाइज करते हैं हर एक कस्टमर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं प्राइमरी टैग। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने एक फर्ज करें, ये एक प्राइमरी टैग इधर रख लिया, एक और आपने आपके पास ऑप्शन आ गया टेक्स्ट ऑप्शन का, जिधर आपने अपनी ये फेसबुक एड कॉपी लिखना है। ये दो आप लोगों ने अपनी एड कॉपी लिख ली है। ठीक है, फेसबुक ऑप्टिमाइज करेगा, देखेगा कि किसको कौन सी अच्छी लग रही है। आप जब अपनी कैंपेन्स को मॉनिटर करेंगे, मजीद स्केलिंग के लिए या न्यू स्ट्रेटेजी के लिए, आपको समझ आ जाएगी कि आपकी कौन सी वाली एड कॉपी के ऊपर बेहतर रिजल्ट्स हैं। इधर ही आपके पास हेडलाइन का ऑप्शन आता है। इधर फर्ज करें, अब मैं आजादी सेल डाल देता हूँ, आजादी सेल अप टू 50% ऑफ। आजकल बहुत ज्यादा चल रही है और इसके ऊपर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक आजादी सेल की डाल दी, एक मैंने फर्ज करते कह दिया कि प्रीमियम कलेक्शन, प्रीमियम कलेक्शन। ठीक है, दो ही हम लोगों ने हेडलाइन सेलेक्ट कर ली। और तीसरी जो आप लोगों ने यहाँ पे ऑफर शो करवाई हुई है, यहाँ इधर अब आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में अर्जेंसी आपने क्रिएट करवानी है कस्टमर के माइंड में कि हमें जल्द से जल्द लेना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इधर आप कर सकते हैं लिमिटेड स्टॉक, फर्स्ट करें इधर आगे लिमिटेड स्टॉक।
एक और आप इधर ऐड कर सकते हैं, एक बहुत ज्यादा यूज होती है, वो इस तरह से है कि 4.8 डिवाइडेड बाय 5 इस तरह से कहला आउट ऑफ 5 रेटेड, और आगे स्टार का इमोजी आप यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो मजीद इसको और ले जाए सेव एंडिंग सून, मतलब कि आप जिस तरह से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं आपने कोशिश करना है डिस्क्रिप्शन में ही है। और एक चीज ऐसी आपको बताने लगा हूं कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी प्रोडक्ट का वहीं से पता चल जाता है। जब आप ये टेक्स्ट लिखते हैं ना, यहाँ पे आप लोगों ने अपने मेन फीचर्स, जो प्रोडक्ट के फीचर्स है, जो कि आप कहते हैं हाईलाइट कर सकते हैं, अपने बेनिफिट्स को बोल्ड करके लिख सकते हैं, जिसके ऊपर लोगों की नजर जाएगी। 3 फर्ज करें, आप यहाँ अपने फीचर्स देख लेते हैं दोनों एड कॉपी में। ये चीजें आपकी कैंपेन्स को बहुत हद तक बेहतर बनाती हैं। एड लाइब्रेरी से जाके ये चीजें कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है कि आप चैट जीपीटी पे जाके ये सारी चीजें आप उनको बनाएं, उनको देखें, वहां से सीखना शुरू करें और वो आप चीजें यूज करें, ना कि आप किसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। जब तक आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो रिजल्ट्स भी कॉपी पेस्ट वाले आएंगे, कुछ यूनिक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप खुद कुछ यूनिक करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड फेसबुक एड्स का भी आपको बता दिया कि किस तरह से हो सकती है। अब कुछ इस तरह की बातों पे आ जाते हैं जो कि अभी बीच में डिस्कस कर भी नहीं है, लेकिन मजीद मैं उन पॉइंट्स पे वापस आना चाहूंगा कि अक्सर अगर आप कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आप लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव का ही नहीं पता होता। कई बार ब्रांड्स के लिए जी वीडियो ऑफ कर दिया फिलहाल। अब वैसे कोई डिस्कशन है जो कि बहुत जरूरी है, आप लोग छोड़ के ना जाना, जो कि अब आपके साथ एक्सपीरियंस ही शेयर किया जाएगा। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि आप लोगों ने अगर ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं या कुछ भी आप अपना ब्रांड लेके जाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव का नहीं पता होता। उनके माइंड में यही क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम करना क्या चाह रहे हैं या हमारा मेन गोल क्या है, हमारा फोकस क्या है। ऑब्जेक्टिव से मुराद जब आप कोई कैंपेन चला रहे हैं, वीडियो लाइक्स के लिए चला रहे हैं, पेज लाइक्स के लिए चला रहे हैं, ब्रांड के लिए चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अक्सर हमें एंगेजमेंट पोस्ट भी चलानी पड़ती है कि पेज लाइक वो पोस्ट के ऊपर कमेंट्स और लाइक्स लोगों को नजर आए। वो पेजेस के ऊपर हम पिन कर देते हैं कभी कि जो भी न्यू आए किसी को लगे ना कि ये फेक है, इस तरह से है। या न्यू अगर ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, पेज लाइक्स भी चलानी पड़ती हैं। उसके बाद उनके फर्ज कर लें कि कमिंग सून की इस तरह की किसी पोस्ट को हम लोगों को वो ब्रांड अवेयरनेस करनी पड़ती है। ब्रांड अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। अलग अलग कैंपेन होती हैं और स्टेप बाय स्टेप एक फनल बनाई जाती है, जिसके अंदर हम फनल के थ्रू अपने एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे होते हैं। और जो फनल का लास्ट आता है वो होता है हमारे पास सेल्स कन्वर्जन। और हम जो खासतौर पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का तो आपको बता दिया कि हाँ प्रोडक्ट आई, सेल्स कैंपेन चलाई, रिजल्ट्स आए तो बस ठीक है। मैं जो डिस्कशन अभी कर रहा हूँ ये आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, और इसको अगर आप लेके चले लॉन्ग टर्म के लिए, आप बेशक अपने सिंपल प्रोडक्ट के लिए जाए, आप 1 प्रोडक्ट निकालें, आप कोई क्लोथिंग ब्रांड निकालते हैं, कुछ भी, इन चीजों को आपने लाजमी फॉलो करना है। दूसरी चीज, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस क्या है। प्रोडक्ट की ऑडियंस भी आपको चैट जीपीटी ही जनरेट कर देता है। अगर आपको नहीं आता, आपको वही बताया कि आप खुद भी टेस्टिंग करके देखें। सारा कुछ आप एआई पे ना छोड़ दें। एआई तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन आप लोगों ने खुद भी करना है। ओपन ऑडियंस में चेक कर लें, 2-3 इंटरेस्ट डाल के आप उनके ऊपर जाके देख सकते हैं कि आपको किन के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। अक्सर रिजल्ट्स बिल्कुल उलट ऑडियंस पे भी आ रहा होता है, मतलब कि उन ऑडियंस का कुछ लेना देना भी नहीं है उस प्रोडक्ट से, लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपको जितनी टेस्टिंग हो आप कर सके। जरूरी नहीं है कि आपका क्लोथिंग ब्रांड है, आप बस क्लोथिंग इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हो, अपैरल को ऐड कर रहे हो, उस तरह की चीजों को कर रहे हो। आप ज्वेलरी को ऐड कर सकते हैं, ब्यूटी को ऐड कर सकते हैं इंटरेस्ट में, ठीक है। आप लग्जरी गुड को ऐड कर सकते हैं। अलग अलग टेस्टिंग करनी है ना, आप इस तरह से जा सकते हैं। और आपके जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं, आपके जो क्रिएटिव्स हैं वो एंगेजिंग होने चाहिए। क्रिएटिव्स क्या सारे आपको हिफ्जा ने बता दिया कि किस तरह से, लेकिन आपको यही रिकमेंड किया जाएगा कि टेक्स्ट को जितना कम रखें उतना बेहतर है। कंटेंट आजकल 99% यूजीसी चलता है, जितना सिंपल हो बेहतर है। अब मैं एक ब्रांड के साथ चल रहा हूँ, उनकी वीडियोस बहुत सिंपल है। उन्होंने घर के अंदर ही वीडियो शूट करके अपनी प्रोडक्ट्स की दिखाई है, लगाई है, उनसे वो चला रही है। इवन के वो पार्क में भी जाके उन्होंने वीडियोस बनाई है, बहुत सिंपल सी, ना उनमें कुछ एनिमेशन है ना कुछ है, लेकिन उसके ऊपर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। CTR रेट 8 तक जा रहा है, 8% तक। आप यकीन करेंगे 8%। हमारी ऑडियंस को अगर आप
बात करें कि एक प्रोफेशनल वीडियो दिखाई जाए और दूसरी जगह उनको यूजीसी कंटेंट दिखाया जाए, वो यूजीसी कंटेंट पे ज्यादा यकीन रखेंगे, क्योंकि यूजीसी कंटेंट का फायदा ये है कि आपको उसके अंदर एक एक चीज क्लियर नजर आ रही है। आपका 90% ट्रस्ट वहां पे बन जाता है कि ये हमारी प्रोडक्ट कैसी होगी दिखने में। वरना दूसरे इमेजेस के अंदर या प्रोफेशनल वीडियो शूट की जाए उसके अंदर तो बहुत एडिटिंग की होती है, प्रोडक्ट को चमका दिया, कलर चेंज हो गए, कुछ इस तरह से कर दिया, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन यूजीसी कंटेंट, अगर आपका कोई कह लें कि मॉडल है, वो आपकी प्रोडक्ट होल्ड करके चल रहा है, वो आपकी प्रोडक्ट को दिखा रहा है, उसके वो बेनिफिट्स बता रहा है, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यही मेन हुक्स हैं जो कि आपको इंगेजिंग कंटेंट आपका बनाती हैं, जो क्या कन्वर्टेबल होता है, जिससे आपको कन्वर्जन आने के चांसेस मजीद होते हैं, जिसमें आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत सकते हैं। उसके बाद आपकी वही बात, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, कीप इट सिंपल। सिंपल रखना है, ना एड कॉपी में इतना कचरा मचाना है, ना हेडलाइन में इतनी आपने वो बातें लिखनी है, ना ही आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ज्यादा लिखना है। जितना सिंपल रख सकते हो, जितना कंसाइज रख सकते हैं, उतना बेहतर है। और ब्रांड आप देख लें, बहुत सिंपल चीजों पे चल रहे होते हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा उन्होंने 10-10 पेज की एड कॉपी लिख लिया, ऐसे नहीं। ब्रांड अक्सर एक एक दो दो लाइन की भी एड कॉपी लिख देती है, इवन के वो फीचर्स भी मेंशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अपने क्रिएटिव वो लगा के वो एड चला देती है, क्योंकि उन पे ट्रस्ट बन चुका हुआ है। आपको इतनी ज्यादा एड कॉपी लिखने की जरूरत भी नहीं है, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा चीज है। अब आप खुद बताएं, वीडियो भी नीचे हम लोगों ने प्रोवाइड किया, इमेजेस भी है, प्रोडक्ट हर चीज दिखा लिया। अगर मैं ऊपर 5 पैराग्राफ प्रोडक्ट्स के बारे में लिख दूंगा, आप पढ़ेंगे? कोई भी नहीं पढ़ता, कोई इतना टाइम जाया ही नहीं करता। जितना टेक्स्ट को कम कर सके, कंसाइज कर सके, मेन पॉइंट्स जरूर लिखे, इनके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है। और जो आपकी प्रोडक्ट्स है, उसके आपने जो भी आप कह लें कि बेनिफिट्स हैं, उसको हाईलाइट करना है। वो बेशक आप वीडियो फॉर्मेट में करते हैं या जो आपकी इमेज बनी हुई है, जो आपके क्रिएटिव विजुअल्स की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप उनको मेंशन कर दें। नहीं तो आप लोगों ने सबसे ऊपर अपनी एड कॉपी में भी मेंशन करना है। वो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं कि आपके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो एड कॉपी के अंदर मेंशन किए जाते हैं। इससे ये भी होता है कि हाँ, इसने बिल्कुल कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया एड कॉपी, इसने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, ये अपनी प्रोडक्ट को समझता है, लोगों को समझा रहा है, इस तरह की चीजें आती हैं। और ब्रांड की बात की जाए, सोशल प्रूफ्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सोशल प्रूफ्स में आप कह लें कि इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को आप इन करवा के आप उनसे क्रिएटिव ले सकते हैं, या आप, अगर मैं जस्ट सिंपल बात करूं, रिव्यूज की बात कर सकता हूं कि वेबसाइट के ऊपर आपके रिव्यूज होने चाहिए। अगर वहां पे नहीं है, आपके पेजेस के ऊपर आप रिव्यूज को आप शो कर सकते हैं। व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट पे शो करते हैं, अपलोड करते रहे, डेली अपलोडिंग वहां पे करें कि ये आपको कस्टमर फीडबैक्स मिल रहे हैं, या उन्हीं के ऊपर आप कैंपेन्स भी चला सकते हैं। खैर, ये एक कह लें कि 5% वाली बात आ जाती है कि जो इन चीजों पे काम किया जाता है, लेकिन ये चीजें ऑर्गेनिक में ज्यादा चलती हैं। फेसबुक के ऊपर आप नॉर्मल पोस्टिंग करते रहे, ट्रस्ट बनता रहता है, इन पे इतना ऐड ना भी चलाएं तो इतनी चीजें मैटर नहीं करती। ये सारी चीजों के बाद मेन चीज आ जाती है प्लेटफॉर्म। आपका कोई भी ब्रांड है, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, कोई आप सिंगल प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। हिफ्जा इस बारे में डिस्कस पहले कर चुकी हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट्स टिकटॉक पे चलती हैं, किस तरह की फेसबुक पे चलती हैं। आपको प्रोडक्ट का देख के पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी ऑडियंस ले सकती है। ये आम बंदा लेगा, या हमारी रिच ऑडियंस लेगी, या किस तरह के बिहेवियर के लोग ले सकते हैं। आपको भी पता है टिकटॉक का जो यूजर्स है उनका बिहेवियर कैसा है, फेसबुक इंस्टा के जो यूजर्स है उनका बिहेवियर कैसा है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और आप लोगों का बजट अच्छा हो तो आप कोशिश करें कि दोनों प्लेटफॉर्म के साथ जाएं, दोनों पे टेस्टिंग करें कि आप लोग किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। लास्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज। जो आपकी कैंपेन्स चल रही हैं, आप लोगों ने उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है। क्या रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, कौन सी आपकी एड क्रिएटिव्स अच्छे जा रहे हैं, एड कॉपी कौन सी बेस्ट है, हेडलाइंस कौन सी बेस्ट है, उनको मजीद आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं न्यू ऑडियंस पे, न्यू क्रिएटिव्स के साथ। आपने ये नहीं करना कि अगर आपने एक बार क्रिएटिव्स बना लिए हैं तो आप उनके ऊपर जान छोड़ दें। आपको ये काम मजीद करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रिएटिव चल चल के बोरिंग हो जाते हैं। हिफ्जा ने ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया कि एक ही क्रिएटिव को आप इतना को रगड़ा देंगे कि वो एक टाइम आएगा वो डेड हो जाएगा। आपको अपने साथ वहां पे
न्यू क्रिएटिव ऐड करते रहने पड़ेंगे। आप जब उसके साथ जाएंगे, न्यू स्ट्रेटेजीज के साथ जाएंगे, आपके रिजल्ट्स दिन ब दिन बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हाँ, अगर आप एक ही क्रिएटिव पे लगा के छोड़ देंगे, उसी पे टेस्टिंग करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि उनके ऊपर रिस्पॉन्स या सेल्स आना पॉसिबल ही नहीं रहे। ये कुछ चीजें थी और बहुत मेरा ख्याल से सॉलिड डिस्कशन थी। से आज का टॉपिक कुछ ऐसा था कि चुप होने का दिल नहीं कर रहा था। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह वीआईपी के अंदर इससे भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखे गए। अच्छा इफ्जा, अदील के एक नीचे आया कि सर ये आखिरी वाला पॉइंट दोबारा से बता दें। आखिरी पॉइंट ये आपको बताया है कि जब सब चीजें आपने टेस्ट कर ली हैं, आपको अपना पता चल गया कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, किन क्रिएटिव्स पे जाना चाहिए। फिर लास्ट चीज आ जाती है मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज। आपने अपनी कैंपेन्स को मॉनिटर करना है कि क्या ऑडियंस आ रही है, किस एज ग्रुप के लोग आपके स्टोर पे आ रहे हैं या आपके ब्रांड पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, इंस्टा से आ रहे हैं। ये चीजें आप लोगों ने मॉनिटर करनी है। अपने स्टोर से, शॉपिफाई से भी आप देख सकते हैं और अपनी कैंपेन से भी देख सकते हैं किस एज ग्रुप के हैं, क्या जेंडर है, मेल है, फीमेल है, कौन परचेज कर रहे हैं इन चीजों को, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें। अच्छा, और एक चीज मैं एक और टॉपिक यहाँ पे रेज करना चाहता था जिसके ऊपर मैंने पिछले दिनों काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और एक चीज ये पता चल गया कि लोगों का कहना यही है कि टिकटॉक के ऊपर रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं। ये रिटर्न भी डिपेंड करते हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अब कुछ दिन हो गए हैं मैं एक अपने क्लाइंट के स्टोर के एक ऐसी प्रोडक्ट चला रहा हूँ जो कि आप कह लें, जिसको मैं आसान जबान में आपको समझाऊं तो वो है पढ़ी लिखी प्रोडक्ट। मतलब कि वो ऐसी प्रोडक्ट के आम बंदा या कुछ इस तरह का आप कह लें कि वो बंदा नहीं लेगा, या गाँव वगैरह के विलेजेस की बात की जाए, वो बंदे उनके यूज की वो चीज है ही नहीं। आप कुछ अपनी प्रोडक्ट ऐसी भी हंट कर सकते हैं जो कि आपको लगे कि कुछ यूनिक है, कुछ अच्छी प्रोडक्ट है या जिसकी ऑडियंस अच्छी हो सकती है। उसके ऊपर आपको रिटर्न कम देखने को मिलता है। वही स्टोर के ऊपर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट लगाई है या जो सैचुरेटेड प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी आपको रिटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सैचुरेटेड प्रोडक्ट पे ना जाए क्योंकि प्राइसिंग का वहां पे मसला आएगा। आप फर्ज करें 3000 की बेच रहे हैं, कोई कस्टमर आके 2500 की बेच रहा है तो आपसे ऑर्डर करके जाके वो वहां पे भी ऑर्डर कर देते हैं। वो नहीं ध्यान करें कि हमने इससे पहले ऑर्डर किया है। एक ये चीज आती है। दूसरी चीज आती है कि आपको बताया कि कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स ढूंढने जो कि आपको लगे कि ये रिच ऑडियंस ले सकती है या इस तरह की। आप बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं जाना उन प्रोडक्ट्स पे जा रहा। रिच ऑडियंस से मुराद आ रही है कुछ टेक एसेसरीज भी। चले मैंने आपको कैटेगरी भी बता दिया, कुछ टेक की तरफ, कुछ गैजेट्स टाइप, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं जो कि आप कह लें आम बंदा नहीं वो लेगा या उसके यूज की नहीं होगी। इनके ऊपर आपको बहुत मैच्योर ऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे, रिटर्न रेशो भी कम होगा, आपको एड्रेस कंप्लीट मिलेंगे और एक पढ़ी लिखी ऑडियंस आपको मिल रही होगी। पढ़े लिखे कस्टमर होंगे, आप उनसे बात करें, कोई बदतमीजी नहीं होगी इस तरह में। इन तरह की चीजों से भी आप अपने टिकटॉक का रिटर्न रेशो बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इन चीजों को फोकस किया करें। और सबसे आखिरी बात, इससे बाद नहीं कुछ आ जाएगा, सैचुरेटेड प्रोडक्ट में हाथ ना डाला करें। वो ऑलरेडी चल रही होती हैं, उनके ऊपर रिटर्न्स के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उनके क्रिएटिव वैसे ही बहुत रुल चुके होते हैं। न्यू प्रोडक्ट देखें कुछ, और जरूरी नहीं होता कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लग रही हो वही प्रोडक्ट अच्छी है या विनिंग है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी होती हैं जिससे आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते और वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट निकल सकती है। पिज्जा आगे कंटिन्यू करने, बस आज के लिए इतना ही था। मेरी तरफ से भी वीआईपी के अंदर किस तरह से ऐड होना है, तो वीआईपी की अनाउंसमेंट इंशाल्लाह इसी वीक कर दी जाएगी। अब जैसे आज आपको एक सेशन देखने को मिला, इस तरह के मज़ीद सेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वहाँ के ऊपर आएंगे। तो जो भी वीआईपी के फीचर्स होंगे वो भी इंशाल्लाह आपको बता दी जाएंगे। अभी के लिए इसको एंड करते हैं, एंड इफ़ यू हैव मोर क्वेरीज यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट गाइस, टेक केयर एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ई कॉमर्स जर्नी। जो लोग भी न्यू हैं, अल्लाह हाफिज़।